सर इन क्लिप्स में से 4-5 क्लिप्स में श्रुतिमा एक ही आदमी के साथ है। एक मिनट। विशाल फार्म हाउस, नांगलोई। नहीं यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठंडा जा रहा है यार। बेटा थोड़ी गर्मी लाओ बेटा, बिल्कुल मजा। वीडियो बनाएगा, गर्मी चाहिए साले, गर्मी चाहिए साले। साले चुप बेटा, साले डंडे से पीटूंगा नहीं, ऐसी जगह घुसेड़ूंगा ना कि किसी के साथ तो क्या अकेले भी नहीं सो पाएगा। बोल साले। तो खैर मैं करता हूँ। मैं सब मजबूरी में कर रहा था। मजबूरी में कर रहा था? अबे ये पकड़ साले। मैं गरीब आदमी। कहानी मत सुना, बता श्रीतमा ने सुसाइड क्यों किया और ये विजय के साथ उसका क्या कनेक्शन था, बता। विजय सर, मैं किसी विजय को नहीं जानता सर, मैं सिर्फ श्रुतिमा को जानता हूँ और सर वो भी ये काम मजबूरी में कर रही थी। कैसी मजबूरी सर? कैसी मजबूरी? मतलब बता रहा हूँ सर, कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा था। कौन कर रहा था ब्लैकमेल? तो वो पता नहीं सर मुझे। सर ये श्रुतिमा मुंबई के किसी संकेत तालुकदार की टीम के साथ काम करती थी। इससे जुड़े कई लोगों को हमने अरेस्ट किया है, लेकिन इन फिल्मों का डायरेक्टर अभी भी फरार है। और सर अब तक हमने जिन लोगों को अंदर किया है उनसे भी विजय और श्रुतिमा के बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्हें भी इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये विजय की वाइफ उर्वशी और विभूति, इनसे पूछा श्रुतिमा के बारे में? सर उर्वशी और श्रुतिमा दोनों से पूछा, लेकिन उन दोनों ने तो इनका नाम कभी सुना भी नहीं। सर वो श्रुतिमा की भाभी मधु के बारे में पता चल गया, आजकल किसी बेरी वाला बाग एरिया में रहती है वो। मरे हुए के बारे में बुरा नहीं बोलते, लेकिन श्रुतिमा के बारे में अच्छा बोलो तो अच्छाई भी बुरा मान जाएगी सर। बाकी आपको जो पूछना है मेरे ससुर नवल सानी से पूछिए। मेरा बेटा और बहू नहीं चाहते थे कि मैं अपनी जायदाद से कुछ भी हिस्सा अपनी बेटी श्रुतिमा को दूं, तब मैं उनसे लड़ तो नहीं सकता था। फिर भी मैंने जैसे तैसे अपनी बेटी श्रुतिमा के अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा करा दिए थे, ये सोच के कि कल को मुझे कुछ हो तो श्रुतिमा और उसकी बेटी को अदिति के काम आ सके। पर बदकिस्मती देखिए, ये पैसे उसके बैंक अकाउंट से ही गायब हो गए। यही 20 लाख रुपए कमाने के लिए श्रुतिमा उन फिल्म्स में काम कर रही थी, लेकिन फिल्मों में तो काम वो कई महीनों पहले से कर रही थी और उसने सुसाइड पिछले महीने किया है। मतलब सुसाइड की वजह कुछ और थी। वजह तो मैं नहीं जानता। वैसे श्रुतिमा के अकाउंट से 20 लाख रुपए ऐसे कैसे गायब हो गए, आपने पता तो किया होगा? हाँ, वो आदिति बताएगी। आदिति बेटा इधर आओ। एक दिन मैं मम्मी के मोबाइल में गेम खेल रही थी। अनलिमिटेड गेम्स की लालच में मैंने उस फॉर्म को भरा और फिर एक अंकल का कॉल आया। हेलो, हाँ अंकल, OTP ओके 3264। अंकल ने मुझे बोला था कि आपके मोबाइल से 3-4 घंटे के लिए नेटवर्क चला जाएगा, फिर आपको सुपर गर्ल का नया कैरेक्टर मिल जाएगा। लेकिन जब नेटवर्क नहीं आया तो श्रुतिमा जाके एक नया सिम ले आई और उसने जैसे ही वो फ़ोन में सिम डाला उसके अकाउंट से 20 लाख रुपए गायब हो गए। इस बात की शिकायत हमने बैंक से भी की। उन्होंने बताया कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। बेटा आपके पास वो फ़ोन अभी भी है? सर फोन हैक हुआ था श्रुतिमा जी का। सर एक SMS के जरिए उनके फ़ोन पर मालवेयर भेजा गया था, जिससे श्रुतिमा के फ़ोन का सारा डाटा एक्सेस कर रहे थे वो। उसके फ़ोन पर जो भी हो रहा था वो हैकर सब देख सकता था। उस पर पल पल की डिटेल उस हैकर को रिकॉर्डिंग हो रही थी। और जब अदिति ने OTP दिया तो उन्होंने श्रुतिमा के नंबर को नए सिम कार्ड के साथ एक्टिव कर दिया और श्रुतिमा के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। जी सर एक सॉलिड क्लू मिला है। श्रुतिमा और विजय में एक लिंक मिला है। क्या लिंक? सर श्रुतिमा के अकाउंट से जो पैसे गायब हुए और विजय के अकाउंट से जो पैसे निकाले गए, वो सारे पैसे एक ही अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं सर। ओह, मतलब ये नंबर विजय को झांसे में डालकर खरीदा गया और फिर इसी नंबर से श्रुतिमा को कॉल किया गया। मतलब श्रुतिमा और विजय
दोनों एक ही फ्रॉड के शिकार है। ये सिम कार्ड स्वैप करके लोगों के अकाउंट से पैसे उठाते हैं और फिर इन्हें यूं ही घुमाते हैं। मतलब एक अकाउंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से। यही नहीं सर, 20-25 अकाउंट से होते हुए ये पैसे फाइनली एक ऐसे बैंक अकाउंट में जाते हैं जहां से इन्हें आसानी से विड्रॉल किया जाता है और फिर अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये विजय और श्रीतिमा के पैसे फाइनली किस अकाउंट से विड्रॉ हुए? सर ये पैसे बिहार के मुजफ्फरपुर में JH के बैंक में सुजय साहू के अकाउंट से विड्रॉल हुए और बाद में सर अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। मिस्टर सुजय साहू, आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर को हम खोना तो नहीं चाहते। अच्छा होता आप अपना अकाउंट कंटिन्यू करते। और वैसे भी अब इंडिया तो आप आते ही रहेंगे। मैनेजर साहब, अब इंडिया आना वापस नहीं होगा, क्योंकि मेरी बीवी है वो बांग्लादेश से है, उसकी बहुत अच्छी नौकरी है वहाँ पर। मुझे भी ढाका की टेक्सटाइल कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, तो मैं भी वहीं सेटल हो जाऊँगा। एज यू विश मिस्टर साहू। ये लीजिए आपके अकाउंट के पैसे। लाइए। थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब। तो ये दोनों इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड हैं। ये रहा आपका कैश। आपसे पहले मुंबई और बेंगलोर की टीम आई थी सर, इस बैरिस्टर बनर्जी की खोज में। बैरिस्टर बनर्जी नहीं, हम सुजय साहू के लिए आए हैं। सर सुजय साहू का ही असली नाम बैरिस्टर बनर्जी है और इंडियन पुलिस ही नहीं, FBI भी उसे ढूंढ रही है। इंटरनेशनल क्रू है बनर्जी। साहू का लेटेस्ट अपडेट क्या है? सर इंडिया छोड़ के बांग्लादेश चला गया था कुछ टाइम पहले और अब ढाका में नकली कॉल सेंटर चलाकर अमेरिकन को चूना लगा रहा है सर। चाहे जो भी हो, मुझे साहू चाहिए। आज ही एक टिप मिली है, इस शनिवार को साहू अपने दोस्तों से मिलने आने वाला है। पुलिस जगदीप, सबको भरो गाड़ी में। जी सर। कमलेश, कमरे चेक कर। सुजय साहू और बलदेव सिंह, तुम दोनों को तो डिक्की में घुसेड़ के लेके जाऊंगा। कमलेश सर। ले चलो इनको। चल फाइनेंशियल फ्रॉड करते करते ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद मर्डर तक पहुंच गए हैं? मैंने और साहू ने सिर्फ पैसे ही लूटे हैं, हमने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। तो ये विजय खन्ना को क्यों मारा? कौन? दरोगा साहब, ये विजय खन्ना कौन है? विजय खन्ना वो जिसके सिग्नेचर इसने लिए थे लोन पेपर्स पे और सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे। लिए तरफ साहब मारिए मत साहब, मैं सब बताता हूँ आपको। बोल। साहब मैं अलग अलग बैंक्स में मार्केटिंग डिवीज़न ज्वाइन करता था। मुझे पोटेंशियल कस्टमर का पता लगता था और मैं उनसे इसी तरीके से पैसे निकाल कर अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू साहू तक पैसे भेजता था। और साहब विजय के साथ भी हमने वैसे ही किया। विजय के नाम पर एक नया सिम कार्ड लेके नेट बैंकिंग के थ्रू उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर मैंने साहू के अकाउंट में डलवा दिए और फिर उसी नंबर से कुछ और लोगों को कॉल करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए साहब। और उन लोगों में से एक है श्रीतमा। तूने अभी पूरा सच नहीं बताया। तुम लोगों ने श्रीतमा और विजय को लूटा है और फिर विजय का एक्सीडेंट करवा दिया और श्रीतमा ने अपनी खुद की जान ले ली, वो भी तुम्हारी वजह से। दरोगा साहब देखो, हमने किसी को नहीं मारा और ये श्रुतिमा को तो पहले हमने देखा तक नहीं। नहीं साहब, कभी नहीं। अच्छा,
तोड़ो इनको। साहब साहब प्लीज साहब अच्छे से तोड़ना। सर इस साहू और बलदेव को तो बहुत तोड़ा, सारे क्राइम कबूल कर लिए, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि विजय को उन्होंने नहीं मारा। मतलब फिर से डेड एंड? सारे सबूत फिर से टटोलने होंगे। हाँ सर, ये विजय का फोन ओपन हो गया है। सर ये मुन्ना खबरी आया है, आजा। सर मार्केट में न्यूज़ गरम है कि पुलिस हर उस जगह जा रही है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। ये क्या इधर उधर की बात घुमा रहे, सीधे बताना। सुपारी मार्केट में खुशबू सुनी थी कि विजय खन्ना की सुपारी निकली थी, और सुपारी लेने वाला बुलंदशहर का बंदा है। मर्डर को एक्सीडेंट दिखाना उसका स्टाइल है। कौन है ये स्टाइलिश? संजय नाम है बंदे का। संजय, पकड़ते हैं उसको। यस। और रस्तोगी जी, एक आदमी का बैंक स्टेटमेंट निकलवाना है। किसका सर? ये मकान है सर, ये वाला। सर ये वही एसयूवी है, सिल्वर कलर, जिसे विजय को ठोका था, पक्का। ना दोस्तों की मुन्ना, अरे कौन आ गया रे? हाँ भाई, केक। अब वो मुझे थोड़ा अबे रुक नहीं, कोई होशियारी नहीं। साड़ो जितना मारना है मार लो। मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं शब्द भी ना बोलूंगा। यहाँ पर अच्छे अच्छे बेजुबान भी बोलने लगते हैं, और तुझे किसने कहा कि हम तेरी पिटाई करने वाले हैं? बेटा तुझे तो आज हम ठंडा करेंगे। साहब मैं सब बताने को तैयार हूँ साहब। मर जाऊंगा, मैं सब बताने को तैयार हूँ। अब आ गया ना लाइन पे? बोला था ना जिस स्पीड से गाड़ी चलाता है उसी स्पीड से बोलना शुरू करेगा। खन्ना को मारने के पैसे 2 लाख रुपए मिले थे। किसने दिए थे? गुलाब ने। और ये गुलाब कहाँ मिलेगा? चल अब तू भी पोपट हो जा फटाफट। कितने दाने मिले थे? साहब 5 लाख, जिसमें से 2 लाख मैंने संजय को दिए थे। किसने दिए थे? तुम लोग देख, तू भी विजय खन्ना, मैं भी विजय खन्ना, और यो भी विजय खन्ना। मुझे क्यों लाए आप लोग? मैंने मरवाया क्या उसको? मेरा साला था वो, भाई से बढ़कर था मेरा वो। त्रिभुवन नरूला 5 लाख की सुपारी दी थी खुद के साले को मरवाने के लिए। गुलाब ने बताया। मैं मतलब कोई कुछ भी कहेगा आप विश्वास कर लेंगे उसका? ये तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट। विजय के मर्डर के 1 हफ्ते पहले ये 5 लाख तुमने गुलाब के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। तुम तो यही सोच रहे होगे कि हम तुम तक कैसे पहुंचे। विजय को मैसेजेस किए थे, याद है? सर ये विजय का फोन ओपन हो गया है। 7 मैसेजेस किए थे ना, है हमारे पास। अब तो बता दीजिए विजय को क्यों मारा? कोरोना ने मेरा सारा बिजनेस चौपट कर दिया था। 20 लाख रुपए चाहिए थे मुझे अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए, इसलिए गया था मैं उस एहसान फरोमस विजय के पास। यार वो इन्वेस्टर ना बैकआउट कर गया है। 20 लाख की जरूरत है। अरे मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने उस समय मेरे को मना किया। हर समय लाइफ में उसके साथ खड़ा रहा, उसकी हर तरह से मदद की मैंने। अरे करोड़ों में खेल रहा था वो। 20 लाख रुपए उसका हाथ का मैल था। उस भाटिया को देने के लिए उसके पास 10 करोड़ रुपए थे, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ठान लिया उसको सबक सिखा के रहूंगा मैं। तो सीधे मरवा देते।
हाँ, बॉटल फेंकना, धमकी देना, मुखौटा चढ़ा के किडनैप करवाना, इसकी क्या जरूरत थी? आप लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि मेरी जगह वो भाटिया फंसे। लेकिन फाइनली तो तुम ही फंस गए। तुम्हारा जो साला था ना, वो वाकई में मुसीबत में था। पैसे नहीं थे उसके पास, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था उसके साथ। सर, वो फिल्म डायरेक्टर राघव हाथ आ गया है। ब्लैकमेल करेगा? बता दो। दिन मैं श्रीतिमा से मिलने उसके घर गया। मुझे उसकी बेटी अदिति मिली। श्रीतिमा घर पे नहीं थी, तो मैं अदिति को फुसलाकर अपने साथ ले गया। सर, राघव पे पॉक्सो एक्ट लगा है, लंबा जाएगा। लेकिन फाइनली ये केस तो सॉल्व हो गया। लेकिन ये श्रीतिमा और विजय के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसका अफसोस होता है। सर, कितना घुमाया इस केस ने। बात शुरू हुई थी विजय की मौत से, और फिर पता चला कि उसके साथ तो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, और फिर ये श्रीतिमा की वीडियोस वाला एंगल। वो तो अच्छा हुआ कि हमें श्रीतिमा के ऑनलाइन फ्रॉड का पता चल गया, जिससे श्रीतिमा और विजय के केस की लिंक जुड़ गई। सर, इन दोनों केस में साहू और बलदेव का कितना सारे फ्रॉड का कच्चा चिट्टा खुला। और सर, ये विजय का केस तो कस्तूरी हिरण जैसा निकला। मतलब हम पूरा भ्रमण करके आ गए, और कातिल उसके अपने घर का ही निकला, उसका अपना जीजा वो त्रिभुवन। चलो, बहुत घूम लिया इस केस में। अब मैं घर जाता हूँ, नहीं तो सुलोचना मुझे घुमा देगी। आर्यन बेटा प्लीज खाना खा लो। दादी खिलाएगी। दादी अभी एयरपोर्ट गई है श्रुति आंटी को लेने के लिए। दादी आ गई। 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 आ गई। दादी बैठो। अरे हाँ हाँ। दादी थक गई। देखो कौन आया है। अपनी श्रुति आंटी से गले नहीं मिलोगे? श्रुति आंटी। मेरा बच्चा कैसा है? श्रुति आंटी आपके लिए ना एक गिफ्ट लेकर आई है। सी, श्रुति आंटी गिफ्ट लाई। कैसी हो भाभी? ठीक हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। लो बेटा, सिद्धार्थ को गए पूरे 6 साल हो गए हैं। कब तक इस पहनावे में? तुम्हारी भी जिंदगी है, मैं भी चाहती हूँ तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो। मम्मी जी लेकिन कुछ नहीं। आज शाम को मुझे तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। वहां तुम इनमें से एक साड़ी पहन के आओगी, समझी? हेलो Sis, what a surprise! How was the flight? It was smooth. How was US? As usual. लेकिन तुम अचानक कैसे? मम्मी ने बुलाया ना, कुछ बात करनी है। मैं समझ गया क्यों बुलाया। मतलब? तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। अरे भाई करो ना। पल्लवी, मम्मी दुल्हन बन गई। मम्मी दुल्हन बन गई। मम्मी दुल्हन बन गई। मम्मी दुल्हन बन गई। कोमल, कॉफी टेबल पे रखे और अंदर जाओ। आर्यन बेटा, आप भी अंदर जाओ। श्रुति, मैंने तुम्हें एक पर्पस से बुलाया है। आदित्य ने बताया मुझे, और आदित्य का जो कहना है वो सही है। अरे तुम दोनों मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। नहीं समझना है मम्मी। आप जो चाहती हो वो मुझे मंजूर नहीं है। वनीता मैम, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया आपको। क्यों? वो आपका स्टूडेंट है ना सिकंदर, उसने ना, प्लीज जल्दी आइए जल्दी। अरे वो गॉड,
कोई आगे नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। हॉस्पिटल चलते हैं। चाकू फेंक दो, चाकू फेंक दो। सिकंदर, मेरी तो आगे मत आना, उसके हाथ में चाकू है। सिकंदर, रिलैक्स। कोई प्रॉब्लम है तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है ना सिकंदर। हम बात करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, ये चाकू साइड में करो और चलो हॉस्पिटल पहले। अरे क्या फायदा हो हॉस्पिटल जाके, सब खत्म हो गया। सिकंदर, क्या बात है बेटा, बताओ मुझे। मेरी पूरे साल की फीस बाकी है, मुझे कॉलेज से निकाल दिया है। मेरी छोटी बहन को कैंसर है, लास्ट स्टेज। सब कुछ बेच के उसका इलाज करवा रहा हूँ, फीस कहां से दूंगा? सिकंदर, सिकंदर, सिर्फ यही प्रॉब्लम है बेटा। डोंट वरी, तुम सिर्फ अपनी बहन का ध्यान रखो। तुम्हारी फीस मेरी सैलरी से जाएगी, ओके? डोंट वरी। चलो, ऐसी कोई करता है भला? सुन बेटा, मेरी बात तो मुझे कुछ नहीं सुनना है मम्मी। मैंने यूएस की टिकट बुक कर ली है और मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। बात सुन ना बेटा, मेरे पास अब ज्यादा दिन नहीं है और मेरे जाने से पहले। एक तो ना ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना बंद करो आप, बात बात में। कुछ नहीं हुआ है आपको, कहीं नहीं जा रही हो आप। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसकी सजा या तो मेरी मौत है या ये देश छोड़ के चले जाना। ये कुछ ज्यादा हो रहा है ना? अरे नहीं बेटा, मेरी बात सुन तो। Enough of this drama. My answer is no, and I'm leaving next week. पापा, सच बताना, आज आपका ऑफ है ना? हाँ, जिस दिन पापा के पास केस नहीं होता, पापा ऑफ। चाहते हो? हाँ, और जिस दिन केस आता है, पापा ऑन। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अपना जो पास वाला मॉल है ना, वहाँ क्या मस्त कार्टून फिल्म लगी है। अच्छा? फॉक्स द किंग ऑफ द जंगल, देखने चले? ये चल, जंगल का राजा फॉक्स थोड़ी होता है, शेर होता है। अरे लेकिन इस कार्टून फिल्म में शेर डरपोक है ना। फिर मम्मा को लेके जाना। क्यों? उसको डरपोक शेर बहुत पसंद है। चलो ना पापा। देख बेटा, मैं फिल्म देखने आता हूँ, वहाँ सो जाता हूँ। हाँ तो फिर सोना ही मत ना। नहीं, वो बेल बची, देखो कौन आया जो। सुनील केलकर। जी, आप कौन? रिया पाटिल। अरे रिया, अरे तुम ऐसे अचानक, मतलब अपना पुलिस ट्रेनिंग के बाद अभी मिल रही हो? बिल्कुल फिट हो। मैं बात कर रहा, अंदर आओ ना, अंदर आओ। गौरी वाइफ। हेलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बैठो। प्राइवेट बात करनी। तो टेरिस आओ। आई, ये कौन थी? ये तुम्हारे पापा की एक्स गर्लफ्रेंड। ओए रुक! मैं अब इंटेलिजेंस में काम करती हूँ। गुड। लेकिन एक बात बताओ, इतने सालों बाद मुझसे मिलने की वजह? ये देखो, ये है विनीता कपूर, इंडिया के टॉप 10 वेपन एक्सपर्ट में से एक। पिछले 7 दिनों से लापता है और हमें शक है कि इसी ने पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे वेपन डिजाइन को शेयर किया है। नहीं, लेकिन हम लोग तो वेपन डिजाइन नहीं करते, हम तो इंपोर्ट करते हैं ना। करते थे, पर अब हम भी डेवलप कर रहे हैं। हमारे वहाँ के स्पाई हमें मैसेज भेज रहे हैं कि हमारी इंडियन वेपन डिजाइन को शेयर किया जा रहा है और हमें शक है
कि इस डिजाइन को इस औरत के जरिए शेयर किया जा रहा है। वेपन डिजाइन मतलब? वेपन मीन्स ऑटोमेटिक राइफल डिजाइन विच आर बेटर देन एनी AK-56। ग्रेट, सैल्यूट टू मेक इन इंडिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इसने ये डिजाइन अपने दुश्मनों को क्यों दी होगी? समझाती हूँ। ये है सिकंदर अंसारी और हमें शक है कि विनीता कपूर को इसी ने हनी ट्रैप किया है। ये फोटो देखो, ये फोटो हमें विनीता के वी क्लाउड अकाउंट से मिली और विनीता के गायब होने के एक दिन पहले विनीता ने गवर्नमेंट कंप्यूटर से सारी वेपन डिजाइन को कॉपी किया था। ये सिकंदर का आता पता है? तो यहाँ पे फोर्स भेज दो। हाँ, पर फिलहाल वो वहां पे नहीं है। लेकिन कोई तो होगा जिसने इसको देखा होगा। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये इतना सीक्रेट मिशन हैंडल कर रही थी तो इंटेलिजेंस की इसके ऊपर नजर तो होगी। किस उल्लू के पट्टे ने नजर रखी होती उसके ऊपर? उल्लू के पट्टे के नहीं, उल्लू की पट्टी की मैं। सॉरी, तो तुम्हारी जॉब खतरे में है कह सकते हैं। क्या कर सकता हूँ? विनीता ने ओल्ड प्रोटोटाइप और फाइनल डिजाइन दोनों को कॉपी किया था और हमारे सोर्स के मुताबिक पड़ोसी मुल्क के हाथ में सिर्फ प्रोटोटाइप लगा है, फाइनल डिजाइन नहीं। पर फाइनल डिजाइन को कॉपी तो किया गया था, मतलब वो लीक हो सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें उस पेन ड्राइव को ढूंढना है जिसमें विनीता ने कॉपी किया था। ठीक है, मेरी टीम को भेज देता हूँ। नहीं, तुम क्या कर रहे हो और क्या ढूंढ रहे हो तुम्हारी टीम को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब ये, तुम पेन ड्राइव ढूंढोगे और तुम्हारी टीम प्रोफेसर की मिसिंग कंप्लेंट पे काम करेगी। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने मेरी टीम से कुछ बात छुपाई नहीं। पॉसिबल नहीं है, बट ये करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। सुनील, समझने की कोशिश करो। अगर हनी ट्रैप वाली बात लीक हो गई तो हमारे देश का नाम बदनाम हो जाएगा। ये बात किस किस को पता है? डॉक्टर धीरज, वो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल है जहाँ विनीता कपूर रिसर्च करती थी और पहले वो हमारे साथ ही काम करते थे और इसीलिए विनीता को उस कॉलेज में जगह दी गई ताकि उस पर एक नजर और रह सके। सुनील, ये विनीता की मिसिंग कंप्लेंट की फाइल है। अच्छा, कंप्लेंटेंट कौन है? विनीता का बेटा आदित्य कपूर। सुनील, मैं तुम पर बहुत भरोसा करके यहाँ पर आई हूँ। डोंट वरी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। कुछ भी पता लगे तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। बाय। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाईजान। वो हमारे पासपोर्ट का क्या हुआ? हाँ, वो भी मेरे साथ ही है और वो भी यहाँ से वहाँ आना चाहती है। बड़े भाईजान, जल्दी कुछ करना होगा। और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हम कब तक ऐसे छुपते रहेंगे भाईजान? जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम टेंशन मत लो, 2 दिन में हमारे पासपोर्ट मिल जाएंगे। अरे बैठो बैठो। विनीता कपूर, LJ कॉलेज ऑफ साइंस की फिजिक्स की प्रोफेसर, मिसिंग है। केस हमें सौंपा गया है। मिसिंग केस SID को? ऊपर से ऑर्डर है खान, कोई इन्फ्लुएंसिंग लेडी होगी। सर, क्या चाह रहे? नहीं, चाह नको मारा, चाह नको। ये तीनों मिलके केस हैंडल कर देना ये। और आप? मेरा जरा पर्सनल काम है। सर, कौन सा? क्या? तुझे क्या करना है? उनका पर्सनल काम है ना ये। फाइल ले रखे। हाँ? कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे फोन कर देना। हाँ सर। आज सर ने चाय को ना बोल दिया। कुछ तो गड़बड़ है दया। जी बोलिए। ये है खान, मुंबई पुलिस। मम्मी जी का कुछ पता चला क्या? हमें घर के सारे लोगों से बात करनी है। 5 दिन हो चुके हैं मम्मी मिसिंग है और आप अभी भी वही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका जवाब हम दे चुके हैं। शांत हो जाए। आपके मम्मी का मिसिंग केस अब हमें मिला है, मतलब SID को। तो पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। आप पूछिए। आप इनकी भाभी है मेरी। शी इज माई एल्डर ब्रदर्स विडो। सॉरी। आप बोलिए।
पिछले मंडे मम्मी जी अंबाला जाने वाली थी सेमिनार के लिए। वैसे तो महीने में एक बार जाती ही हैं, लेकिन इस बार कुछ अजीब सी बात की उन्होंने। फिर राजा रानी एक साथ। पल्लवी, दादी आ गई, दादी आ गई। ये रख लो। ये क्या है? रख लो, काम आएंगे। किस काम आएंगे? मेरे आर्यन का ध्यान रखना। आप ये कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? क्या हुआ है? मैं अंबाला पहुंच के तुम्हें फोन करती हूँ। मेरे आर्यन का ध्यान रखना। फिर उनको कोई कॉल नहीं आया, फिर नंबर स्विच ऑफ आने लगा। ये विनीता जी मंडे से मिसिंग है और आपने कंप्लेंट फ्राइडे को की, ऐसा क्यों? वेंसडे को उन्होंने मेरी बहन श्रुति के फ़ोन में कुछ सेल्फीज भेजी थी और श्रुति ने वो पिक्चर्स हमें फॉरवर्ड की थी। ये पिक्चर, ये। संग्राम, तेरे मोबाइल पे ट्रांसफर करके ले ले। तो आपकी बहन कहाँ है अब? वो बेंगलोर में रहती है, कल यहाँ आने वाली है। पहले भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैं एक्चुअली यूएस में रहता हूँ तो ये ज़्यादा जानती हैं, लेकिन मम्मी आजकल मेरी जान को खतरा है ऐसा कहती थी। डोंट नो व्हाई। एक प्रोफेसर की जान को खतरा? क्यों, कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। पर पिछले कुछ महीने से मम्मी जी कॉलेज में रात भर रहती थी। शायद कोई रिसर्च चल रहा था उनका। ये अंबाला कैसे गई? फ्लाइट से। टिकट मैंने ही निकाली थी। कॉपी है? मोबाइल में। विनीता जी का कंप्यूटर? वो लैपटॉप यूज करती थी, उनके कमरे में होगा, मैं लेकर आता हूँ। एक मिनट हर्षा, इनके साथ जा। चलिए। पुलिस। आतिफ साहब। आतिफ साहब, क्या हुआ? एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ, इस एरिया में देखा है इसको? हाँ साहब, ये तो यही रहता था, बिना रेंट दिए भाग गया। किसके साथ रहता था? एक लड़की रहती थी उसके साथ, बोलता था कि उसकी बहन है, पर देख के लगता नहीं था उसकी बहन है। ये थी? सब ये भी आई थी। अच्छा, कब? हो गए 15 दिन साहब। आई तब तो अच्छी थी, गई तब घबराई हुई लग रही थी। आंखें फूट गई है क्या तेरी? ताई, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? कौन थी वो? टीचर है कॉलेज की। यहाँ क्या करने आई थी? पढ़ाने आई थी। अब मैं इतनी भी उल्लू नहीं हूँ साहब, पता था टीचर यहाँ क्या पढ़ाने आती थी। और वो बहन? वो ज्यादा बाहर नहीं आती थी, पूछा तो बोली बीमार है, और वो बीमार लगती नहीं थी। अच्छा, दिखने में कैसी थी? मेरे पास फोटो है, फोटो दिखाओ क्या? अच्छा, आपके पास फोटो है? मैं सब अपने भाड़े वाले का फोटो खींच के रखती हूँ। अच्छा, दिखाइए। एनी प्रोग्रेस? हाँ, तुम्हारी हनी ट्रैप वाली बात सही है। वनीता सिकंदर के पुराने ठिकाने पे गई थी, जब वहां से बाहर आई तो डरी हुई थी। तुम समझ सकते हो उसके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन वहां और एक लड़की थी, उसको जानती हो? नहीं, पर शायद ये भी स्लीपर सेल की हो सकती है। मेरी टीम पता कर लेगी। एक मिनट। बोलो खान। सर, हम विनीता जी के घर पे गए थे इंक्वायरी करने के लिए। सर, वो पिछले मंडे को अंबाला जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने फ्लाइट ही नहीं पकड़ी। लेकिन सर उन्होंने अंबाला से अपनी पिक सेंड कर दी थी। किसे? अपने बेटी को, जो बैंगलोर रहती है। सीडीआर रिपोर्ट? सर, उनका फोन मंडे 3:30 बजे को ऑफ हुआ, उसके बाद वेडनेसडे को कुछ देर के लिए ऑन हुआ था और उसके बाद से स्विच ऑफ है सर। इसका मतलब पिक भेजने के लिए उन्होंने सिर्फ फोन ऑन किया था। और सर, फैमिली के हिसाब से वो डरी हुई थी, उनको लगता है कि उनके साथ कुछ होने वाला है। क्या? वो तो हम ढूंढ निकालेंगे सर, लेकिन सर हमें लगता है उस फैमिली में ही झोल है कुछ। सर, भाभी जी साथ में। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाजी, मैं संग्राम। भाभी जी को खांसी आई, हाय कैसे बोलेगी वो खान?
सर अभी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, देखते हैं वहां से क्या मिलता है क्या। हाँ देखो देखो कुछ मिलता है क्या देखो। एक मिनट भाभी जी, खांसी के लिए दवाइयाँ लीजिए, वो आती है ना उसका। हाँ ठीक है ओके 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 बाय 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 बाय। कट कर दिया। ओके सर, मुझे कॉलेज निकलना पड़ेगा। हाँ मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। हाँ मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम अगर मेरे साथ दिखे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं और मेरी टीम अंबाला टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके हम वनीता को वहां पे सर्च करते हैं। ठीक है। तुम सिकंदर पे और उस लड़की पे नजर रखो। ओके। उनके पास पेन ड्राइव हो सकती है, तो उनका इंडिया छोड़ने से पहले उनका हमारा हाथ लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, सी यू। टेक केयर। या बोल भाई को। खान का फोन आया था, मुझे खांसी के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए बता रहा था। आहो लेकिन मुझे तो खांसी हुई ही नहीं है। हाँ लेकिन खांसी किसे हुई है ये मैं समझ रही हूँ। हेलो खान को मेरा काम नहीं है। खान को। आयशा, ये देख हमारे पासपोर्ट आ गए, एकदम असली लग रहे हैं ना। ये सब ठीक है, पर हमारी टिकट क्या है? देखो हमें जो करना था हमने कर लिया, पर भाईजान हमारी वापसी की टिकट क्यों नहीं भेज रहे? सिकंदर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? इस लैपटॉप में तो कुछ भी नहीं है। क्या? ये रात भर जागकर इतना रिसर्च करती थी, कुछ तो होगा इसमें। एग्जैक्टली उन्होंने या किसी और ने इसमें से सारी फाइल्स डिलीट किए। रिसाइकल बिन में भी कुछ नहीं है। ऐसा क्या रिसर्च करती थी ये? विनीता जी किस टॉपिक पे रिसर्च करती थी? मालूम नहीं। अरे आप प्रिंसिपल है ना, आपको पता नहीं कौन आपके कॉलेज में क्या रिसर्च करता है? अच्छा, इस रूम की एक चाबी आपके पास होगी, राइट? हाँ। इसकी एक और डुप्लीकेट चाबी होगी। हाँ। किसके पास है वो? अरे आपसे बात कर रहा हूँ, किसके पास है चाबी? रिया के पास है। कौन रिया? विनीता की पर्सनल प्यून। कहाँ मिलेगी ये पर्सनल प्यून? क्या भैया, पालक 30 रुपए जुड़ी? अरे कल परसों तो मैं 15 रुपए में लेके गई थी। बहुत महंगाई बढ़ गई है ना, पिछले साल तो 10 रुपए थी। वैसे 20 साल पहले तो 2 रुपए में बिकती थी जोड़ी। वनीता मैडम बहुत अच्छी है साहब, लेकिन पता नहीं आजकल उन्हें क्या हो गया है। मुझे बोली कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और डरी डरी सी रहती है आजकल। घर में कुछ पंगा चल रहा है क्या? पंगा नहीं, लेकिन मैडम चाहती थी कि अरे पल्लवी से शादी करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, वो भाभी है मेरी। थी। तुम्हारा भाई हम सबको कब का छोड़ के जा चुका है। मम्मी आप इतना ही चाहते हो ना पल्लवी की शादी कराना, तो हम ढूंढेंगे ना उसके लिए परफेक्ट हस्बैंड। तुम ढूंढोगी परफेक्ट हस्बैंड? अरे एक लड़की जो विधवा है, जिसका बेटा अनस्टेबल है, उसके लिए ढूंढोगी परफेक्ट हस्बैंड? आदित्य तुम ही हो जो आर्यन के बाप बन सकते हो, उसे बाप का प्यार दे सकते हो। मम्मी मैं आर्यन से बहुत प्यार करता हूँ, पर उसके लिए शादी क्यों जरूरी है? जरूरी है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम सब एक साथ खुश रहो, मेरे मरने के बाद भी। उस दिन घर में ना बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर मैडम ने ना कुंदन भाऊ को बुलाया। ये कुंदन भाऊ कौन है? चचेरा भाई है आदित्य भाऊ का, और वकील है। मैडम के हर प्रॉपर्टी का कामकाज वही देखता है। रहता कहाँ पे है? क्या? मेरा नाम तो नहीं लिया? What the hell? आपको पता है मैं अंडर कवर एजेंट हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या करना है। Shit! अरे कब से वेट कर रहे हैं आपका? आप लोग कौन? मुंबई पुलिस। विनीता जी के ऑफिस की एक चाबी तुम्हारे पास होती है ना? हाँ। तो लैपटॉप वाइप आउट किसने किया? क्या? मुझे क्या मालूम? शक्ल से प्यून तो लगती नहीं है। आप भी शक्ल और अकल से मुंबई पुलिस वाले लगते नहीं हो। अच्छा चल थाने चल। क्यों, मतलब किस लिए? शक्ल और अकल का अच्छा नजारा दिखाती हो तुझे। चल। अरे पर चल चल। अरे यार हर्षा
ये कौन है? सर ये विनीता जी की पर्सनल प्यून। इसे क्यों लाया इधर? सर इसको हमारी शक्ल पसंद नहीं आई। और सर विनीता जी के ऑफिस में लैपटॉप है, वो इरेज किया गया है और इसके पास ही उस ऑफिस की चाबी है। तुम्हारे पास प्रूफ है इसने इरेज किया? नहीं सर, प्रूफ तो नहीं है। वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते विदाउट प्रूफ। पता नहीं तुम्हें? सॉरी सर। इसका नाम और नंबर लिया है? हाँ सर, ले लिया है। छोड़ दो इसको। धन्यवाद साहब। हाँ जाओ जाओ, मुंबई छोड़ के नहीं जाना। हाँ जाओ। अरे सोई नहीं तू अब तक? जिसका पति अपने कॉलेज के दोस्त के साथ घूम रहा है, उस पत्नी को नींद कैसे आ सकती है? लेकिन जिसका पति काम को भगवान मानता हो, उसकी पत्नी ने चिंता करने की जरूरत नहीं, समझी? चल। हेलो, हाँ एग्जैक्ट लोकेशन भेज दो, 20 मिनट में पहुंचता हूँ मैं जाके आता हूँ। आओ खाना तो आने के खा बाद के फोन जाओ। हाँ इका, सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। मैंने आप सबके मोबाइल पे टारगेट की फोटो भेजी है, उसे गौर से देख लो। एंड एक बात याद रहे, जब तक टारगेट खुद से फायर ना करे तब तक हमारी ओर से फायर नहीं होना चाहिए। ओके? हमें किसी भी हाल में टारगेट जिंदा चाहिए। दैट्स इट, गो। बड़े भाईजान हमसे खफा होंगे। होने दो, वहां से ऑर्डर देने के अलावा उनको क्या आता है? अब हम इस देश में नहीं रह सकते। अरे काम पूरा हो जाता तो क्या कर लेने देते। तुम्हें जो कहा था वो तुमने किया। अब क्या चाहते हैं बड़े भाईजान? तुमने कश्मीर सेल से बात की? हाँ, हमें पहले दिल्ली जाना होगा, दिल्ली से कश्मीर जाएंगे और फिर वहां से हमें बॉर्डर क्रॉस कराएंगे। चलो। वेपन है? हाँ। वो सामने वाली गली, सिकंदर वो लड़की वहीं पे है। तुम्हें कैसे पता चला? सर्वेलेंस सैटेलाइट से हमें पता चला कि इस एरिया में एक सैटेलाइट फोन एक्टिव हुआ था, इसलिए हमारा एजेंट 4 दिन से यहाँ पर नजर रखे हुए था। आज सिकंदर बाहर निकला और हमारा टारगेट कंफर्म हो गया। कब उठाने? अभी के अभी। खाने। हेलो सर, विनीता कपूर जी का मर्डर हुआ है। अरे यार, कब? कहाँ? कसारा घाट पे सर। सर हमने उनका फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट किया था, तो कसारा घाट पुलिस स्टेशन से हमें रिस्पांस मिला है। हाँ। बॉडी तो गवर्नमेंट अस्पताल में, हम वही जा रहे हैं। आप पहुंचिए वहां पे। अरे मैं नहीं आ सकता, पर्सनल काम में हूँ मैं। तू उनके फोटोग्राफ निकाल लेना। ओए रुक! बाद में फोन करता हूँ तेरे को। हेलो सर। सर आप कहाँ पे? पेंड्राइव कहाँ है? पेंड्राइव कहाँ है? बोल। नहीं, अभी तक नहीं। ये भी तो हो सकता है कि वो डिजाइन पेन ड्राइव से कहीं और ट्रांसफर किया गया हो या मोबाइल में अपलोड किया गया हो। नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वक्त वेपन डिजाइन को पेनड्राइव में ट्रांसफर किया गया होगा उस वक्त एक सीक्रेट कोड भी उसमें ट्रांसफर हुआ होगा, और इस सीक्रेट कोड को क्रैक करने के लिए उन्हें हैकर्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए पेनड्राइव में स्टोरेड मटेरियल को आसानी से ट्रांसफर किया नहीं जा सकता। इसीलिए या तो पेनड्राइव हाथ में लगनी जरूरी है, और पेनड्राइव ढूंढने के लिए विनीता का या तो सिकंदर का हमारे हाथ में आना बहुत जरूरी है।
विनीता का मर्डर हुआ है। व्हाट? सॉरी, हमें मालूम है आपका क्या स्टेट है, लेकिन हमें कल्प्रिट को ढूंढना है और इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। मम्मी ने अंबाला से पिक्चर्स भेजे थे, फिर कसारा घाट से। फैमिली में टेंशन थी क्या? देखिए, हमें मालूम है कि विनीता जी आदित्य और पल्लवी की शादी करवाना चाहती थी और आदित्य उसके खिलाफ थे। खिलाफ तो भाभी भी थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर इनकार कर दिया था इस बात से। उसके बाद वो फोर्स करने लगी और हम फिर भी नहीं माने तो अगर तुम पल्लवी से शादी नहीं करोगे तो मैं सब कुछ आर्यन के नाम कर दूंगी। मम्मी सीरियसली आपको लगता है कि मैं इतना ग्रीडी हूँ? मम्मी एक मिनट, आप आर्यन के नाम सब कुछ कर देंगे, इसका मतलब पल्लवी को सब कुछ मिल जाएगा। मेरा क्या? मुझे मेरा शेयर चाहिए। क्या गलत कहा मैंने? सही तो कहा। मतलब आप हिस्सा मांग रही थी और आदित्य आजादी। आपको पता है आजादी के लिए इस देश में कितने लोग शहीद हुए हैं और प्रॉपर्टी के लिए यहाँ रोज मर्डर होते हैं। कहीं ये तो नहीं कि आजादी और प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ को। हाउ डेयर यू से दैट? पल्लवी जी आप क्यों चुप हैं? मम्मी जी सबसे बहुत प्यार करती थी। अच्छा, तो फिर आपने उनको धोखा क्यों दिया? धोखा? मैंने? ये क्या बोल रही हैं आप? विनीता जी के लैपटॉप से हमें एक मेल मिला है जो उन्होंने अपने लॉयर को भेजा था, और उस मेल में उनकी विल अटैच्ड है। तो मम्मी जी ने भेजा होगा। वेडनेसडे को? लेकिन आपकी मम्मी तो मंडे से गायब है। क्या लिखा है उस विल में? उस विल के हिसाब से पूरी प्रॉपर्टी पल्लवी जी को जाती है। वो विल आपने वकील को भेजा था। मैडम प्लीज ना मत बोलना। आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं लैपटॉप के कीबोर्ड पर। आप सोच रही होंगी कि हमें आपके फिंगरप्रिंट्स कैसे मिले, लेकिन मैडम आजकल आधार कार्ड से सब मिल जाता है। हाँ, मैंने वो विल बनाई और भेजा। और क्या करती मैं बस अपने आर्यन का फ्यूचर सेव करना चाहती थी और कुछ नहीं, और कोई मकसद नहीं था मेरा। मेरा यकीन कीजिए, आदित्य मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, श्रुति अपना हिस्सा मांग रही थी। मैं क्या करती? क्या करती मैं? आप कुछ नहीं कर सकते। अभी जो कुछ भी करना है वो हमें करना होगा। फॉर्जरी के चार्ज में आपको अरेस्ट करना होगा। हर्षा। सर। नहीं, मेरे आर्यन का क्या होगा? ऐसा मत करिए। एक्सक्यूज मी, मैं और श्रुति इस बात के लिए कंप्लेन ही नहीं करेंगे तो आप लोग कोई चार्ज लगा ही नहीं सकते। उस विल में जो भी लिखा है हमें मंजूर है। होशियार है बंदा। बेटे, फिर भी एक सवाल तो बचता है ना, विनीता जी का मर्डर आप तीनों में से किसने किया? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? हम अपनी माँ को क्यों मारेंगे? वो भी समझ आ जाएगा एक बार हमें ये पता चल जाए कि आप तीनों में से कसारा घाट कौन गया था। खान बोलो। गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हुआ? प्रिया में बात करनी होगी। सर भी कमाल है, नाइस जॉब गुड जॉब बोल के फोन काट दिया। उनका ध्यान कहीं और है सर। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस वक्त हम सर से बात कर रहे थे उस वक्त गोली की आवाज कैसे सुनाई दी? सर मैं अभी भी कह रहा हूं कुछ तो गड़बड़ है दया। हर्षा, इसका कुछ तो कर। ए साइबर बाबू, ये ले, ये तीनों मोबाइल का लोकेशन निकाल और कसारा घाट में इनमें से कौन सा फोन एक्टिव था वो देख। सर मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है सर। दिखा। सर ये देखिए, इनकी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई इमेज इस नेट से डाउनलोड किए गए बैकग्राउंड पर मर्ज की है और फिर भेजिए। सर विनीता जी अंबाला गई ही नहीं। ए साइबर, कुछ नया बता। ये पता है हमें, ये फोटो बनाई किसने है? सर उनकी फोटो पहले श्रुति के पास आई और वहां से आदित्य के पास, और विनीता जी का फोन कुछ देर ही स्विच ऑन हुआ था, वो भी अंबाला में, और डेथ कसारा में। सर इसका मतलब साफ है कोई उनका फोन अंबाला लेके गया और वहां से फोटो सेंड कर दी। अरे लेकिन इतनी माथापच्ची किसने की होगी और किस लिए?
देखो रिया, जब तक विनीता मिसिंग थी ये देश के सिक्योरिटी का मामला थी। अब उसका मर्डर हो चुका है, नाउ इट्स अ क्राइम, और ये केस मेरी टीम हैंडल कर रही है। तो मुझे लगता है मेरी टीम को बताना होगा कि हम क्या ढूंढ रहे थे। पर सुनील, मुझे मालूम है मेरी टीम के बारे में, बहुत क्लेवर टीम है। हमसे पहले सिकंदर तक पहुंच जाएगी, सिकंदर को उड़ा देगी, कोई नहीं बचेगा जिससे पता चले कि पेन ड्राइव कहाँ है। पर अगर ये बात लीक हो गई नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ मेरी टीम की। सर, पुलिस साइट पर एक न्यूज़ फ्लैश हो रही है। इंटेलिजेंस की रेड में एक स्लीपर सेल की मौत हो गई और कल हमने गोली की आवाज सुनी। तो तुम्हें क्या लगता है कि सर उस रेड में थे? मे बी। अरे इंटेलिजेंस के रेड में सर का क्या कहा, वो कहीं और थे। सर, गोली चली है तो न्यूज़ तो फ्लैश होनी चाहिए। सर, हाँ, वो तीनों मोबाइल का लोकेशन मुंबई ही है। अरे फिर कसारा घाट और अंबाला गया कौन? सर, वो मेड कोमल गई होगी। गणेश भाऊ, घर की नौकरानी को मालकिन को मार के क्या फायदा होगा? हाँ, फिर सर सुपारी दी गई होगी। उसकी शक्ल देखे तुम्हें ऐसा लगा? नहीं। अगर सर वो लॉयर? नहीं, उसका बैकग्राउंड चेक किया, वो क्लियर है। और वैसे भी पल्लवी ने अपने मर्जी से वो व्हील एडवोकेट को दी, तो फिर विनीता जी को मार के पल्लवी को क्या फायदा? फिर तो कोई सस्पेक्ट ही नहीं बचता। सस्पेक्ट है सर, सिकंदर अंसारी। ये कौन है? मैडम बताएगी। अरे ये पर्सनल प्यून। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। मेरा नाम रिया पाटिल है, मैं इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। मेरी पोस्टिंग यहाँ पे विनीता कपूर को नजर रखने के लिए हुई थी। अब आगे मैं आपको जो भी बताने जा रही हूँ, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अंडरस्टूड? गणेश भाऊ, दार लाओ। बड़े भाईजान, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे गोली लगी है, इसका जहर भी फैलने लगा है। बड़े भाईजान, बड़े भाईजान। बेफिक्र रहो ऑफिसर, हम जान दे देंगे लेकिन देश की शान पर आंच नहीं आने देंगे। अब हमें क्या करना है? सिकंदर तक पहुंचना होगा और पेन ड्राइव हासिल करना होगा। यस सर। हाँ शमशेर, बोलो। अच्छा, एक सैटेलाइट फोन एक्टिव हुआ है। चल साला सीढ़ी गिन रहा है। सीढ़ियाँ गिने, साला पूरा नक्शा बना ले, फिर भी यहीं भटकता रहेगा। तूने हिरन और कस्तूरी वाली कहानी भी सुनी? वो कस्तूरी की खोज में हिरण यूं ही भटकता रहे है, तो यूं ही भटक भटक के वहीं मर जावे है। उसे कस्तूरी को ना मिला है, अरे इसे भी कोई कस्तूरी ना मिलेगी। खन्ना जी कुछ तो बोलिए। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? सबसे पहले तो तेरे ये कपड़े। अच्छा, ऐसे ही ठीक है। खड़ा हो खन्ने। हाँ भाई खन्ना, घर नहीं जाना तूने? चल एक सवाल का जवाब दे तो छोड़ देंगे तेरे को। 2 + 3 कितने हुए हैं? 5। अरे वाह, चल भाई कपड़े दे दे खन्ना साहब के। चल चल बाहर आ, गाड़ी से ना जल्दी आजा। सुन रहे,
50 से 1 तक की उल्टी गिनती गिनी है। यह गिनती खत्म होने से पहले अगर तू अपना मखोटा उतार दिया नहीं तो यहीं गोली से उड़ा दूंगा तने। चल शुरू कर। इंग्लिश में गिनती काम कर सकता हूँ। हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में कर। शुरू। 50, 49, 48। चल 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 3, 2, 1। हाँ हाँ हाँ, काम हो गया। अब मैं बस निकल रहा हूँ। सर, ये विजय खन्ना केस दिखने में तो हिट एंड रन का लग रहा है, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी पे बहुत सारे घाव थे, वो भी 3 से 4 दिन पुराने। मतलब साफ है, पहले बुरी तरह पीटा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ा। सर, इस विजय खन्ना की कंपनी ने पिछले 4-5 साल में काफी नाम कमाया है। पॉलिटिकली भी वेल कनेक्टेड था ये, और ये सारे सरकारी टेंडर्स लगभग इस विजय खन्ना की कंपनी को ही मिलते थे। अरे सिन्हा साहब, आप तो हमारे पुराने कस्टमर हो, भला आपसे क्या मोल भाव करना। मैं 12 कर देता हूँ। डील पक्की? 10 करोड़। ठीक है। ठीक है, डन। मैं शाम को पेपर्स रेडी करवा के भिजवाता हूँ। सर, आपको इतना नीचे नहीं आना चाहिए था। तो क्या करता घनश्याम, हैं? संडे तक 10 करोड़ देने हैं भाटिया के, और तुम तो भाटिया को अच्छे से जानते ही। उसके पैसे खाकर कोई जिंदा नहीं बच सकता। वो खन्ना बिल्डर, वो वालिया कंस्ट्रक्शन, सबके साथ यही हुआ था। केस बना रोड एक्सीडेंट का, पर था वो मर्डर ही, सब जानते हैं। ये भाटिया अपना पैसा निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सॉरी जीजा जी, वो आपने फ़ोन किया तो मैं उठा नहीं पाया। एक्चुअली आई वॉज रियली बिजी। अरे बिजनेसमैन को बिजी ही होना चाहिए। पिछले 5 साल में तुमने जो तरक्की की है ना, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, मुझे बहुत खुशी है। अरे त्रिभुवन भाई साहब, ये सब आपकी वजह से तो हुआ है। अगर 7 साल पहले आप विजय के पहले टेंडर के लिए 5 लाख नहीं देते तो फिर हम। अरे वो सुना नहीं तुमने कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अरे साले साहब को मना कर देते क्या? विजय, वो तुम्हें तो मालूम है मेरा हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट। जी जी यार, वो इन्वेस्टर ना बैकआउट कर गया है। 20 लाख की ज़रूरत है। वैसे तो मार्केट से उठा लेता मैं, ये सोचा कि जब ब्याज देना ही है तो घर में दिया जाए। जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे ब्याज लूंगा क्या मैं? लेकिन जीजा जी सच्चाई तो यह है कि इस वक्त मैं खुद भी बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। एक्चुअली मार्केट का कर्जा बहुत हो गया है, कंस्ट्रक्शन का काम भी रुक गया है। आई एम रियली सॉरी जीजा जी, इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सॉरी जीजा जी, जरूरत के वक्त में मैं आपके काम नहीं आऊँ। अरे कोई बात नहीं विजय, घर की बात है, इसमें क्या ऐसा चलता रहता है तो सब। सुनिए, हाँ, दीदी को मेरी नमस्ते बोलिए। हाँ बिल्कुल। काश मैं जीजा जी की मदद कर पाता। इधर तुम ठीक तो हो रहा? हाँ, मैं ठीक हूँ, विजय। तुम यहीं रहना। दिन के अंदर पैसे नहीं पहुंचाए तो पूरा घर चला दूंगा। मतलब सवाल ये है कि इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पे विजय खन्ना जा कहाँ रहा था? लोकल पुलिस की रिपोर्ट है? जी सर। एक बात नोटिस की है क्या सर? मर्डर के 4 दिन पहले, मतलब 8 तारीख से विजय मिसिंग था, और विजय की वाइफ उर्वशी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है मर्डर के 1 दिन पहले, 11 तारीख को। यहाँ विजय की लाश मिली थी, यहाँ से।
और यहाँ जूता मिला था सर, विजय का ही था। लगता है राजीव सर ने अपना सुपर पावर ऑन कर दिया। रस्तोगी जी, आपकी हाइट कितनी है? 5'10", बिना जूते के? 5'8". 5। इधर खड़े हो। कहाँ से? क्या? ऐसे ऐसे। देखो, रिपोर्ट के मुताबिक विजय की भी हाइट लगभग तुम्हारे बराबर थी और एक्सीडेंट का ज्यादा इम्पैक्ट उसके पेट और कमर के नीचे पड़ा था। मतलब ऐसी ही कोई बड़ी कार होगी जिससे टक्कर हुई थी। SUV या MUV टाइप। हाँ, और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि विजय के शर्ट पे सिल्वर पेंट के ट्रेसेस मिले थे। यानी सर हमें सिल्वर कलर की गाड़ी ढूंढनी, MUV या SUV, जिससे विजय खन्ना का एक्सीडेंट हुआ था, मर्डर हुआ था। हेलो, इस रास्ते में कोई CCTV है? नहीं सर, पूरे रास्ते पर नहीं है। मतलब सोच समझ के रास्ता चुना गया। सर, ये विजय खन्ना के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। इसके फ़ोन से लास्ट कॉल किसी विभूति वर्मा को हुआ था और सर लगभग हर दिन दोनों की बातें होती थी, देर रात को भी। अदिति, ये तूने ठीक नहीं किया। तू और तेरी माँ ने ना हम सबका जीना हराम करके रखा है। पर मधु मामी पहले बंटी मेरे बल्टे पे इल्जाम लगाना बंद कर। आने दे तेरी माँ को। मधु बेटी शांत हो जा। अरे अदिति बच्ची है बेटा। पापा जी, आपने इसकी तरफदारी मत कीजिए। ये और इसकी माँ ने ना। क्या हुआ मधु भाभी? क्या किया अदिति ने? क्या किया? मेरे बंटी को उल्टी सीधी गालियां दे रही थी। हम क्या तुम्हारे नौकर है जो तुम्हारी गालियां सुनेंगे? अदिति, क्या ये सच है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? एक तो तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें इस घर में रखा है, ऊपर से ये तेवर। हम जानते हैं हमारा यहाँ रहना आपको नहीं पसंद। हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? हमारे पैसे हड़प कर ऐसे कैसे भाग जाओगे? पहले पैसे लौटाओ, फिर जहाँ जाना है जाना मेरी बला से। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कुछ बोलने को रह ही कहाँ गए? देखो, जब तक इस घर में हो इज्जत से रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले माँ ने गुल खिलाया, बेटी गुल खिला रही है। चलो बेटा, वहां जाके बैठो। अदिति, क्या ऑलरेडी कम प्रॉब्लम्स है जो तू और बढ़ा रही है? और ये गाली कब से देने लगी तू? माँ, वो बंटिया के बारे में बहुत गंदा गंदा बोल रहा था। मैंने नाना जी को भी बोला, पर उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर मुझे गुस्सा हो गया और मैंने। बेटा, मैं समझती हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है, पर ये वक्त सही नहीं है। अभी हमें चुप रहना होगा, सहना होगा। अदिति, वो कहते हैं ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। तो बंटी और मामी की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया कर। ठीक है? ठीक है। मैं छोटी होती नहीं। जी, विभूति वर्मा। आप लोग विजय के बारे में जानने आए हैं ना? आइए। हाँ, 8 तारीख को मेरी आखिरी बार विजय से बात हुई थी। हमारे बेटे जयंत की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसी को पूछने के लिए विजय ने कॉल किया था। जयंत आप दोनों का बेटा है? जी। मतलब आप और विजय? हाँ, मैं और विजय एक ही कॉलेज में थे, एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन मेरी फैमिली कंजर्वेटिव थी, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकी और हम लोग अलग हो गए। कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मैं दिल्ली वापस आ गई। देखिए, एज पर पुलिस कंप्लेंट, विजय की मिसिंग कंप्लेंट उनकी वाइफ उर्वशी ने लिखवाई थी। उर्वशी को आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है? विजय बहुत ऑनेस्ट इंसान था। वो कभी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता था। विजय और विभूति का रिश्ता मेरी मर्जी से ही आगे बढ़ा था। शादी के बाद मेरे 2 मिसकैरेज हुए थे और एक बच्चा पैदा होते ही गुजर गया। उसके बाद से मेरे और विजय की इंटीमेसी तो जैसे ख़त्म ही हो गई थी। मैं माँ बनना चाहती थी और विजय को भी एक साथी की ज़रूरत थी। उसी दौरान विजय और विभूति मिले और हम सब एक दूसरे का सहारा बने। मैं उर्वशी दीदी का दर्द समझ सकती थी, इसलिए मैंने ही इन्हें सुझाव दिया कि जयंत को अडॉप्ट करें।
और आज जयंत हम दोनों को अपनी माँ मानता है। देखिए, एज पर विजय's ऑफिस स्टाफ, विजय 8 तारीख को गायब हुए और 12 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली, और आपने मिसिंग कंप्लेंट 11 तारीख को लिखवाई, 3 दिन बाद। क्यों? सर, मैं और उर्वशी दीदी उस टाइम हरिद्वार में थे, गुरुजी के आश्रम में, और आश्रम में फ़ोन बंद रहता है। 11 तारीख को हम लोग जैसे ही वापस आए, हमने फौरन कंप्लेंट लिखवाई। विजय की किसी से कोई दुश्मनी थी? विजय पर काफ़ी कर्जा था, मिस्टर भाटिया का, बैंक्स का, जाने कितने इन्वेस्टर्स का। लेकिन वो लोग उन्हें क्यों मरवाएंगे? इसमें तो उनका ही लॉस है। आप सही कह रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले हमारे घर पे हमला हुआ था। ये है वो बोतल के टुकड़े और साथ में धमकी की चिट्ठी। मिस्टर भास्कर, आपकी 10th एनिवर्सरी के लिए ये फार्म हाउस बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल और वो देखिए इतना बड़ा लॉन, प्लस हमारा जो ये क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हैं? कपड़े स्वीटी वाली और बातें सावित्री जैसी। चल अब नाटक बंद कर और बता एक रात का कितना लेगी? तू सोचता है मुझे पैसों से खरीद सकता है? हाँ, तो बिल्कुल सही सोचता है। काट काट। चलो, बहुत बढ़िया, नाइस शॉट। श्रुतिमा, नेक्स्ट शॉट बेडरूम का होगा। ओहो, कहा था ना मन, नोटों से मंगा दूंगा तुझे। अरे मेरी चार, आज तो तुझे दुगना मजा दूंगी। दुगना मजा? दुगना नहीं जाने मन, दुगने से ज्यादा। देखता हूँ तो आज कितना वो खुश कर पाती है। मतलब? आ जाओ रे अंदर। अब बनेगी धांसू डर्टी पिक्चर। विजय पर काफी कर्जा था, लेकिन कोई लेनदार अपने कर्जदार को मरवा कर हासिल क्या करेगा? बात कुछ और ही लग रही है सर। सर ये भाटिया भी यही कह रहा था। जब मैंने उसे कॉल किया तो बोल रहा था इसके सारे पैसे डूब गए इस विजय के मरने से। हो सकता है इस केस में कोई ऐसा इंसान इन्वॉल्व है जिसे पैसे से ज्यादा बदला लेने में इंटरेस्ट हो। ये विजय का पीए घनश्याम, उससे कांटेक्ट करो और सारे लेनदारों की लिस्ट निकलवाओ। और ये भाटिया, इसको क्लीन चिट नहीं दे सकते, इस पे भी नजर रखो। हाँ जी सर। सर ये विजय की बीबी उर्वशी और उसके सौतन विभूति, दोनों में कमाल की एडजस्टमेंट है। लेकिन एक बात खटक रही है सर, जिस दिन पति गायब हुआ दोनों बीवियां किसी बाबा के साथ बैठ के भजन कर रही थी। यही बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कमलेश। ठीक है, इन दोनों पे नजर रखते हैं, लेकिन इस समय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पता लगाना है कि 8 मई से 12 मई तक विजय था कहाँ पे। अगर ये पता चल गया तो इस केस की काफी कड़ियां जुड़ जाएगी। ये विजय के पास कार कौन सी थी? नोवेला की एसयूवी थी। इन कारों में तो जीपीएस होता है। करेक्ट। एक काम करो, विजय के कार के 8 से 12 मई तक के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स निकलवाओ। ये लड़के रुक 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 रुक। ये लड़के रुक रुक। निकाल, सीधा कर भागी, निकाल। मेरा भाई घर पे अकेला है, उसे भूख लगी थी बस इसीलिए। अरे बहुत सुनी से दर्द भरी कहानी। रुक, अभी पुलिस को बुला। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। क्या हो गया? देखिए ना मैडम, दुकान से सामान चोरी करके भागी है। आप दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए। दीदी मुझे पुलिस के पास नहीं जाना, मेरे भाई का मेरे अलावा कोई नहीं है। दीदी मुझे नहीं जाना पुलिस के पास। आप इस लड़की को छोड़ दीजिए, चोरी किए हुए सामान के पैसे। दरअसल मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, आप इस लड़की को मुझे सौंप दीजिए। ठीक है मैडम, आप कहते तो मैं छोड़ देता हूँ। चल राहुल, ये लो। थैंक यू दीदी। नाम क्या है तुम्हारा? गायत्री। बड़ा प्यारा नाम है। अब रोना बंद करो, चलो मेरे साथ।
हाँ कमलेश बोल। कौन सा बैंक? PIC। ठीक है मैं आता हूँ। मैं आप पे मेंटल हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। आप मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। उर्वशी जी आप यहाँ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बैंक वाले फ्रॉड हैं। इन्होंने मुझे नोटिस भेजी है कि विजय ने इनसे 10 करोड़ का लोन लिया था। सर लोन लिया था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। ये झूठ बोल रहा है। विजय का तो PIC बैंक में कोई अकाउंट भी नहीं था। अकाउंट था सर, मैं सारे पेपर दिखा सकता हूँ। 5 मई को विजय ने अकाउंट खोला, मतलब उसके गायब होने के 3 दिन पहले। ये देखिए उसके सिग्नेचर्स। ये सिग्नेचर तो विजय के ही हैं। आप खुद देख लीजिए सर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, लोन एप्लीकेशन फॉर्म और सारे आईडी प्रूफ्स। आप भी देख लीजिए मैडम। एक मिनट, मतलब 5 मई को अकाउंट खुला गया है, 6 मई को लोन डिस्पर्स हुआ, यानी 10 करोड़ रुपए अकाउंट में आए, और 7 मई को ये अमाउंट किसी और अकाउंट में चला गया। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, ये फोन नंबर 4447584642 ये विजय का नहीं है। ये फ्रॉड का केस लगता है, क्योंकि जिस आदमी का ये अकाउंट है उसका मर्डर हुआ है कुछ दिन पहले, वो भी आपके बैंक में अकाउंट खुलवाने के 1 हफ्ते के अंदर। कमलेश जी सर, हमें साइबर यूनिट को इन्वॉल्व करना होगा। ओके सर, वो टेलीकॉम कंपनी से कंफर्मेशन आ गया है। फोन नंबर 4447584642 विजय खन्ना का ही है, जो PIC बैंक में अकाउंट खोलते वक्त दिया गया था। ठीक है, तो टेलीकॉम कंपनी से ओरिजिनल फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ जो सिम लेते वक्त विजय ने सबमिट किया होगा। बोल दिया सर, 1-2 दिन में आ जाएगा। सर ये विजय की कार का GPS रिकॉर्ड। आठ मई से 11 मई तक कार की कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, मतलब कार किसी एक ही जगह पे खड़ी थी। हो सकता है उसी जगह जहां विजय को रखा गया हो। सर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। सर एक लोकेशन यही की लग रही सर। फॉरेंसिक को बुलाओ। जी सर। सर प्ले करके देखो चल रहा है क्या? ये पुरानी फिल्मों का पैतरा है। एक फिल्म में ऐसे ही किडनैपर ने बैकग्राउंड में ट्रेन का साउंड डाला था, ताकि अगर पुलिस स्ट्रेस करे तो मिसलीड हो जाए। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर विजय को मारना ही था तो फिर उसे यहाँ क्यों रखा होगा? पता नहीं कमलेश, हम लोग कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं। ये विजय की लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा एंगल होगा जो हमारे सामने अभी तक नहीं आया। सर ये देखिए, ये विजय का फोन लग रहा है। ये साइबर यूनिट को भेजो और क्रैक कराओ।
गायत्री तुम यहाँ बैठो। मैं भी आती हूँ, ठीक है? नया पंछी अभी तक किसी ने भी नहीं चखा, दाम दुगना लगेगा। कमलेश, ये तो फ्रॉड है। सर ये लीजिए चाय पीजिए। अरे रस्तोगी जी, चाय छोड़िए, ये देखिए, ये देखो, ये लोन डॉक्यूमेंट्स है विजय के। इसके पेज नंबर 1 से पेज नंबर 11 तक ये देखो, विजय के जो सिग्नेचर्स है वो राइट बॉटम साइड पे, लेफ्ट बॉटम साइड ब्लैंक है। लेकिन पेज नंबर 12 में ये देख, लेफ्ट बॉटम साइड में विजय के सिग्नेचर्स के कुछ निशान उभर रहे हैं। तो इसमें फ्रॉड क्या है? अक्सर पेन के निशान नीचे वाले पेज पर छप जाते हैं। ये देख, ये है सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेफ्ट बॉटम साइड में सिग्नेचर, और ये सारी सिग्नेचर इससे मैच कर रही है। मतलब सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को लोन के फॉर्म के बीच में डालकर विजय की सिग्नेचर ली गई और फिर इसी से वो नंबर खरीदा गया। ये बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करो और पता करो कि विजय से डॉक्यूमेंट्स में किसने सिग्नेचर लिए। करेक्ट, वही अदला बदली कर सकता है। और रस्तोगी जी, इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो जल्दी। जी सर। आइए। हेलो। सर, सब इंस्पेक्टर जगदीप वालिया, साइबर यूनिट से। इस केस में आपको असिस्ट करेंगे। वेलकम। सिट सिट। तो केस स्टडी तो की होगी आपने? जी बिल्कुल सर। कुछ मिला? जी सर विजय खन्ना के पीआईसी बैंक अकाउंट में लोन के 10 करोड़ रुपए डिस्पर्स हुए। उसके बाद ये 4 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। सर फिलहाल इनमें से कोई भी अकाउंट एक्टिव नहीं है और 12 तारीख को ये सारे अकाउंट क्लोज करा दिए गए सर। 12? जी। यानी जिस दिन विजय का मर्डर हुआ। क्या कि ये केस है क्या? हाँ? दुश्मनी है, साइबर फ्रॉड है कि? सर लोन के पेपर्स पे विजय जी के साइन लेने के लिए बलदेव सिंह गया था। हाँ ठीक है, चलिए बुलाइए बलदेव। सर बलदेव तो यहाँ नहीं है, 4 दिन की छुट्टी पर गया था, लेकिन 2 हफ्ते हो गए लौटा ही नहीं। आपने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? सर एक्चुअली वो सेल्स में नया था, प्रोबेशन पर था, हमने सोचा जॉब छोड़ दी होगी उसने। यार आप मैनेजर हैं या डैमेजर? आपके नाक के नीचे फ्रॉड हो रहा है, आपके बैंक एम्प्लॉय उसमें मिले हुए और आपको खबर ही नहीं है। चलिए अपने वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के नंबर दीजिए और शहर छोड़ के जाना मत। और वो बल्देव के ज्वाइनिंग पेपर चाहिए मुझे। सर वो विजय खन्ना के 2nd नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, जिसमें सिर्फ 2 या 3 फोन किए थे किसी श्रीतिमा साहनी को। श्रुतिमा साहनी? जी सर। यही लगता है घर सर। तो बंद है। एक्सक्यूज मी। जी। अरे ये श्रीतिमा का घर यही है क्या? हाँ हाँ। कुछ बता के ही कहाँ गई? उसने तो खुदकुशी कर ली। क्या? कब की बात है? यही कोई 1 हफ्ते पहले। मम्मी, मम्मी क्या हो गया आपको? मम्मी। कलाई काट ली थी उसने अपनी। आप और कुछ बता सकती है श्रीतिमा के बारे में? श्रीतिमा के पति की मौत के बाद अपनी बेटी को लेकर यहाँ अपने पिता नवल जी के घर आ गई थी, लेकिन श्रीतिमा से सबको प्रॉब्लम थी, उल्टे काम जो करती थी। उल्टे काम मतलब कैसे? मैंने तो सुना है सर, गंदी फिल्मों में काम किया करती थी। तो उसके पिता, भाई, भाभी वो सब कहाँ हैं? उनके भाई दुबई में रहते हैं और श्रीतिमा की सुसाइड करने के बाद नवल जी और उनकी पूरी फैमिली पता नहीं कहाँ चले गए। रस्तोगी ये क्या केस है? मतलब एक वेल नोन बिजनेसमैन का मर्डर, साइबर फ्रॉड और अब ये श्रीतिमा
जो इस केस से जुड़ी उसका सुसाइड। कौन हो सकता है इन सबके पीछे? सर यही बंदा गया था विजय के डॉक्यूमेंट पे साइन लेने के लिए, तब से गायब है। सर ये श्रीतिमा और विजय खन्ना के कनेक्शन के बारे में कुछ पता चला? सर वो तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ ये श्रीतिमा की कुंडली मिल गई। सर बहुत सारी फिल्मों में काम किया है,